हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के पार्ट 3 के एपिसोड नंबर 7 को। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम वॉरवेल्ड को देखते हैं, जहाँ युबाहा अपने सभी स्टर्नेटर से कहता है कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं और तुम सभी लोग उनका अच्छे से वेलकम करना। और अच्छे से वेलकम का मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे। खैर, इसके बाद हम किसके उराहारा और हेड कैप्टन शिन्सुई को देखते हैं, जहाँ किसके उराहारा वॉरवेल्ड को देख के कहता है कि ये तो सचमुच बहुत ही बड़ा कैसल है, जिस पर शिन्सुई बताता है कि कैसल असल में एक पावर सिंबल होता है। तो वो कैसल को इसीलिए बड़ा बनाते हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। खैर, इसके बाद जो 3 क्वींसेस इनके साथ थे वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं और सभी सोल रीपर पूरे जोश में आगे बढ़ते हैं कैसल की तरफ। और यहाँ हम इचिगो और बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ योरोइची ने बताती है कि बाकी सभी शिनिगामी की स्पिरिचुअल प्रेशर से लगता है कि वो सभी लोग कैसल की तरफ जा रहे हैं और ये सभी लोग भी कैसल की तरफ बढ़ते हैं। कैप्टन शिन्सुई और बाकी के शिनिगामी नोटिस करते हैं कि कैप्टन कुरुत्सुजी इनके साथ नहीं आया था। और तभी हम कैप्टन कुरुत्सुजी को देखते हैं, जो कि इनके जाने के बाद गेट को रीओपन करके यहाँ आता है। असल में वो इसीलिए देर से आता है ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने सभी एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली यहाँ कर सके। लेकिन तभी इसी गेट से केनपाची, जरागी और बाकी के लिeutenants भी आ जाते हैं। केनपाची जरागी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, क्योंकि जब वो टॉयलेट में था तो सभी लोग उसको छोड़कर आगे बढ़ गए थे, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो कैप्टन मायूरी को अपनी स्वॉर्ड से काटने की धमकी देता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से काट भी दूं तो फिर भी तुम कौन सा मरने वाले हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। खैर, इसके बाद केनपाची और उसके लिeutenants भी कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन कट होता है इचिगो और बाकी सभी की तरफ, जहाँ सब लोग कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी ग्रीमजाओ देखता है आस्किन को और उस पर हमला कर देता है। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है वेलकरी की तरफ, जो कि फाइट करने के लिए एनिमीज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कोई भी नहीं मिलता। और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रीमजाओ की तरफ, जहाँ आस्किन ग्रीमजाओ से बचकर भाग रहा होता है और ग्रीमजाओ भी इसके पीछे पीछे होता है और उसे रुकने का कहता है। जिस पर आस्किन कहता है कि पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। ये सुनकर ग्रीमजाओ कहता है कि अगर तुम इससे कमजोर हुए तो फिर तो तुम मरने ही वाले हो। ग्रीमजाओ आस्किन का पीछा करते हुए इचिगो और बाकी लोगों से अलग हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अलग अलग होकर ग्रीमजाओ को ढूंढने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं आस्किन को, जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ था और वो कह रहा होता है कि आखिर वो सबको अलग करने में कामयाब हो गया और वो सुकून से बैठकर चाय पीने लगता है। लेकिन तब भी वो देखता है कि ग्रीमजाओ उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो दोबारा से भागने लगता है और ग्रीमजाओ फिर से उसका पीछा करता है। लेकिन इस बार वो एक बॉल ग्रीमजाओ की तरफ फेंक कर कहता है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और जैसे ही वो बॉल ग्रीमजाओ को लगता है तो तभी वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उस बॉल में पॉइजन था। जिसके बाद आस्किन उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बचपन में ये नहीं सिखाया कि किसी भी अनजान शख्स से गिफ्ट नहीं लेते। फिर उसके बाद हम लिली बारो को देखते हैं, जो कि अपनी स्नाइपर गन से निशाना लगाकर सबसे पहले हिसागी को गिरा देता है, जिसे बचाने के लिए 2 दूसरे सोल्डी पर जाते हैं तो वो उन्हें भी शूट करके गिरा देता है। और ये बेचारा तो मुझे लगता है कि शायद मर ही गया होगा, क्योंकि बुलेट इसके आर पार हो जाती है। फिर सभी सोल रीपर इधर उधर भागने लगते हैं ताकि वो लिली की बुलेट से बच सकें, लेकिन फिर भी वो 2 और सोल रीपर को गिरा देता है। लिली के अलावा यहाँ ओरियो भी आ जाता है, जो कि रेंजी पर अपने एरो से अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से रेंजी इसके एरोस को डॉज कर लेता है। और फिर हमें यहाँ फाइट देखने को मिलती है रेंजी और ओरियो इशिरा के बीच। लड़ने से पहले रेंजी ओरियो से कहता है कि और अगर तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो तो जाहिर है कि तुम मुझे रास्ता गाइड करने के लिए तो आए नहीं होगे। जिस पर ओरियो कहता है कि हाँ, तुम ठीक समझे, मैं तुमसे लड़ने के लिए ही आया हूँ। और वो कहता है कि तुम सोल रीपर हमारे किंग यानी कि युवाहा को कभी भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि उसने तुम्हारे सोल किंग को मारकर अपनी ट्रू पावर को गेन कर लिया है। और अब से एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई है, एक ऐसी दुनिया जिस पर सिर्फ क्विंसिस का राज होगा। रेंजी एक आखिरी सवाल पूछता है ओरियो से। वो कहता है कि क्या उसने इचिगो को कहीं देखा है। जिस पर ओरियो कहता है कि लास्ट टाइम जब उसने इचिगो को देखा था तो उसे लगा था कि शायद उसने उसे जान से मार दिया होगा, लेकिन तब वो जिंदा बच गया था। पर अगर दोबारा इचिगो इसके सामने आया तो इस बार वो इसे जरूर मार देगा। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ओरियो अपने एरो से उस पर अटैक कर देता है, जिसे रेंजी अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करता है। और फिर रेंजी अपनी बांका रिलीज करता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही होती है, क्योंकि इस बार उसका एक हाथ उसकी स्वॉर्ड से मर्ज हो जाता है और उसका दूसरा हाथ गोरेला का बन जाता है और वो अपने हाथ को एक्सपेंड करके ओरियो पर अटैक कर
कर देता है, जिसे ओरियो डॉज कर लेता है। लेकिन जैसे ही रेंजी की स्वॉर्ड सामने वॉल से टकराती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, और अगर ये ओरियो को लग जाती तो शायद उसे काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था। और यहाँ ओरियो भी काफी सारे एरो से रेंजी पर अटैक करता है, जिसे रेंजी अपने गोरिल्ला वाले हाथों से ब्लॉक करता है। खैर दोबारा से रेंजी अपने स्नेक आर्म से एक बड़ा सारा पत्थर उठाकर ओरियो को मारता है, और जो सीधा उसको जाकर लगता है और ओरियो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद रेंजी उसे अपने स्नेक वाले हाथ से पकड़कर अपने गोरिल्ला वाले हाथ से जोरदार पंच मार देता है, जिससे ओरियो बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और फिर रेंजी अपना एक स्पेशल मूव जागा टेपो से उस पर हमला कर देता है, लेकिन ओरियो को इससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो अपनी रेशी पावर से खुद को हील कर लेता है। और ओरियो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुमने ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और ये कहकर वो अपनी रेशी पावर को रिलीज करता है, और उसके अराउंड रेशी से बने विंग्स आ जाते हैं। और ओरियो अपनी रेशी पावर का यूज करके एक बहुत बड़े एरो से रेंजी पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बचने में कामयाब हो जाता है। फिर ओरियो बहुत सारे एरो से उस पर अटैक करता है, जिसे रेंजी अपने गोरिल्ला वाले से ब्लॉक करता है, जिस वजह से उसके हाथों के सभी बाल झड़ जाते हैं। और जैसे ही ओरियो उन पर पैर रखता है तो वो बाल काफी सारे हाथ बन जाते हैं, जो कि ओरियो को पकड़ लेते हैं। और फिर रेंजी अपनी जानबागटो को पकड़कर उसे हवा में ही स्विंग करता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला बना लेता है, जिसे वो नाम देता है जागाई जेको, और वो उसे ओरियो पर अटैक कर देता है। इस अटैक से ओरियो की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आसपास मौजूद सभी चीजों से रेशी को एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर लेता है। और ओरियो अपने एक स्पेशल मूव फेडर्स विंगर से रेंजी की स्पिरिचुअल प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ओरियो कहता है कि अब तुम्हारी बंकाई और शिकाई दोनों ही बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रेशर के बिना बंकाई बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। लेकिन फिर भी रेंजी अपनी बंकाई को दोबारा से यूज करने में कामयाब हो जाता है, और वो ओरियो पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओरियो एक पावरफुल एरो से उस पर अटैक कर देता है, जो कि उसके आर पार हो जाता है, और रेंजी यहाँ गिर जाता है। जिसके बाद ओरियो कहता है कि तुम अब हार चुके हो, जिसकी 3 वजह हैं। पहली तो ये कि तुम मुझे मारने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा ये कि तुमने मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया है, और तीसरा ये कि तुम एक सोल रीपर हो जो कि अब मेरे हाथों से मरने वाला है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।